सर्वोपरि सिर्फ एक शिव बाबा। क्या आप इस बात का ध्यान देते हैं? एक मुरली वही हमारी लाठी बन करके रहे, उस लाठी से ही हम पार जाएंगे। बाकी किसी के वाइब्रेशन में बंधना नहीं है, किसी से प्रभावित नहीं होना है, किसी की वाचा में भी नहीं बंधना, किसी के वाइब्रेशन में भी नहीं बनना, किसी के कर्मों से प्रभावित भी नहीं होना कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, ये बहुत अच्छी सेवा नहीं कर रहा है। कौन करा रहा है? बाप करा रहा है। इस समय बच्चे तो सारे ही समूह प्रधान बने पड़े हैं, चाहे एडवांस पार्टी के बच्चे हों, चाहे बेसिक नॉलेज आधारभूत पार्टी के बच्चे हों, सारे ही तामसी बने पड़े हैं। समूह प्रधान आत्मा कोई सेवा का कार्य नहीं करती, तो कौन करता है? कराता है। इस समय बाप दादा बच्चों में प्रवेश करके बच्चों से कार्य कराए रहे हैं, दृष्टि की पावर दे रहे हैं, वाचा की पावर दे रहे हैं, अच्छी सेवा कराए रहे हैं। हम बच्चों को अहंकार आ जाता है कि हम बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं, या हम दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं कि ये बहन बहुत अच्छी सर्विस कर रही है, ये भाई बहुत अच्छी सेवा कर रहा है, और बस उसी में लटक पड़े। आपस में ही एक दूसरे में लटक जाते हैं, देहधारियों में लटक जाते हैं, और शिव बाबा को, बाप दादा को भूल जाते हैं। ये बाहर की दुनिया की बात सन्यासियों की बताई मिसाल दे करके, लेकिन आधारमूर्त दुनिया में भी लागू होती है, वो तो समझ में आ रही है, लेकिन एडवांस पार्टी में भी यही धंधे चल रहे हैं। यह तो नहीं कहते फलानी बहुत अच्छी है, नहीं, बाप ने इन्हें अच्छा बनाया है। बाप की दृष्टि, बाप की पालना इन्हों से मिलती है, बाप के महावाक्य इन्हों से सुनते हैं। यह विशेषता है। इसको कहा जाता है प्यारा भी लेकिन न्यारा भी। प्यारा भले सबका हो, लेकिन फंसाने वाला नहीं हो। बाप के बदले आपको याद न करें, बाप की शक्ति लेने के लिए, बाप के महावाक्य सुनने के लिए आपको याद करें। इसको कहते हैं प्यारा भी और न्यारा भी। अव्यक्त वाणी, तारीख 30 मार्च 1985, पृष्ठ 6 मध्यादि। तुम सिवाय एक बाप के और किसको भी मान दे नहीं सकते। क्या क्या कहा? तुम सिवाय एक बाप के और किसी को भी मान मर्तबा दे नहीं सकते। ये क्या बात हुई? अव्यक्त वाणी में तो बोला है किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन सभी को मान देना चाहिए, है? और सभी को मान दे, एक को दे मान नहीं देना तो सबको है, लेकिन जितना एक को देना है उतना और किसी को नहीं देना है। अभी स्टेटस की बात बताई ना, तो बोला और किसी को तुम इतना मान नहीं दे सकते। सब आर्टिफिशियल हैं, क्यों नहीं मान दे सकते? सब झूठे हैं, आर्टिफिशियल हैं। इसलिए भारत में सिर्फ एक की ही कथा गाई जाती है। कौन सी कथा? सत्यनारायण की कथा गाई जाती है। सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं गाई जाती है। सत्य जगदम्बा की भी कथा नहीं गाई जाती है। माना सब आर्टिफिशियल झूठे हैं। बाप ने आप आत्माओं को योग्य समझ अपना बनाया है, स्वीकार किया तू मेरा मैं तेरा। जिस आत्मा के ऊपर बाप की नजर पड़ी वह प्रभु नजर के कारण अमूल्य बन ही जाते हैं। परमात्म दृष्टि के कारण ईश्वरीय सृष्टि के, ईश्वरीय संसार के श्रेष्ठ आत्मा बन ही जाते हैं। पारसनाथ से संबंध में आए तो पारस का रंग लग ही जाता है। सारे दुनिया की अक्षौहिणी आत्माएं एक तरफ हैं,
लेकिन आप 5 पांडव अक्षौहिणी से शक्तिशाली हो। अक्षौहिणी आपके आगे एक के बराबर भी नहीं है। इतने शक्तिशाली हो, अमूल्य हो, लेकिन बाप के साथ के कारण अमूल्य हो। अव्यक्त वाणी तारीख 2 मार्च 1985 पृष्ठ 1 मध्यादि। तो 8 बच्चे वो ऐसे हैं जो हैं तो नंबरवार, लेकिन फिर भी हैं किसकी औलाद? सूर्य की औलाद है। वो सुर को पकड़ने वाले हैं। क्या? कान से धारण करने वाले हैं। उनकी दृष्टि में और कोई दुनिया में नहीं समाता। एक बाप दूसरा कोई। वाचा से महिमा करेंगे तो एक की करेंगे, एक के मुकाबले किसी और की महिमा उनके मुख से उतनी महिमा उतनी। वैसे तो सभी को गुण देखते हैं, लेकिन जो एक की महिमा बुद्धि में भरी होती है वो दूसरे के लिए नहीं हो सकती। एक बल, एक भरोसा, अर्थात सदा निश्चय हो कि जो साकार की मुरली है वही मुरली है, जो मधुबन से श्रीमत मिलती है वही श्रीमत है। बाप सिवाय मधुबन के और कहीं मिल नहीं सकता। सदा एक बाप की पढ़ाई में निश्चय हो। मधुबन से जो पढ़ाई का पाठ जाता वही पढ़ाई है, दूसरी कोई पढ़ाई नहीं। मधुबन से जो मुरली आती है उस पर ध्यान दो, नहीं तो और रास्ते पर चले जाएंगे। मधुबन में ही बाबा की मुरली चलती है, मधुबन में ही बाबा आते हैं। इसलिए हर एक बच्चा यह सावधानी रखे, नहीं तो माया धोखा दे देगी। अव्यक्त वाणी तारीख 11 अप्रैल 1982 पृष्ठ 365 मध्यादि। कोई ऐसे हैं जो बाप के विमुख नहीं होते हैं, परिवार के विमुख हो जाते हैं। अरे बाप तो बाप के साथ परिवार भी है या नहीं है? हैं? कि बाप सन्यासी है, प्रवृत्ति मार्ग के धर्म की स्थापना करके जाता है या निवृत्ति मार्ग के धर्म की स्थापना करके जाता है? प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करके जाता है। तो बाप की महिमा नहीं कर पाएंगे मुख से, और बाप के परिवार की भी महिमा मुख से नहीं कर पाते। ऐसी आत्माएं फिर उनको सन्मुख नहीं कहा जा सकता। आज नहीं तो कल फिर क्या होता है? आज नहीं तो कल नीचे गिरते हैं। नीचे गिरते से उससे क्या होता है? दूसरे धर्म में खिसक जाएगी, आत्मा अधूरी रह जाएगी, पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ पाते हैं, उस संग में आ जाते हैं। आत्माओं का अल्पकाल का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ जाता है, उनको नोट करते हो? यह कैसे करते हैं, यह कैसे बोलते हैं? इसी कारण अपनी अथॉरिटी का जो फोर्स होना चाहिए वह दूसरे तरफ दृष्टि जाने से कमजोर हो जाता है, क्योंकि यह भी बड़ा सूक्ष्म नियम है। जबकि वायदा है कि वृत्ति में, सुनने में, देखने में, सोचने में एक के सिवाय और कोई नहीं। आत्माओं के प्रभाव को बुद्धि में रखते हुए व आत्माओं के प्रभाव को देखते हुए करना, यह भी सूक्ष्म में लिंक टूट जाती है, और लिंक टूटने के कारण जो ऑलमाइटी अथॉरिटी की लेवल होनी चाहिए वह बदल जाती है। अव्यक्त वाणी तारीख 9 अक्टूबर 1971 पृष्ठ 190 मध्य। एक बात ही सब कुछ है। इसको कहा जाता है वफादार। अगर पदार्थ की भी आकर्षण है, साधनों की भी आकर्षण है, तो साधना खंडित हो जाती है, वफादारी खंडित हो जाती है। और खंडित वस्तु कभी भी संपन्न, कभी भी पूज्य नहीं गाई जाती। तो चेक करो कि संकल्प में भी कोई आकर्षण बेवफा तो नहीं बना देता है। अगर जरा भी किसी के प्रति विशेष झुकाव है, थोड़ा भी पर्सनल झुकाव है,
चाहे किसी के गुण के ऊपर, चाहे उसकी सेवा के ऊपर, चाहे उसके अच्छे संस्कारों के ऊपर अगर एक्स्ट्रा प्रभावित है तो उनको वफादार नहीं कहा जाएगा। प्रभावित माना है, प्रभावित माना उनकी प्रजा बनने वाले, उनकी रचना बनने वाले हैं। सबकी विशेषता, बेहद की विशेषता पर आकर्षित हैं, वो तो दूसरी बात है। लेकिन किसी विशेष व्यक्ति व वैभव के ऊपर आकर्षित नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वफादार की लिस्ट में खंडित गाया जाएगा। चेक करो कि खंडित मूर्ति तो नहीं है, पूज्य है। पूजा का आधार क्या होता है? प्योरिटी। तो मन से, वचन से, कर्म से कहीं भी अगर बेवफा बनते हैं, बाप के प्रति पूरे वफादार नहीं है, कोई और के प्रति वफादार बनने लग पड़ते हैं, तो पवित्रता जैसे खंडित हो गई। पवित्रता में हार खाना इसका बीज है। किसी भी व्यक्ति व व्यक्ति के गुण, स्वभाव, व्यक्तित्व व विशेषता पर प्रभावित होना। यह व्यक्ति व व्यक्त भाव में प्रभावित होना नहीं लेकिन बर्बाद होना है। व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषता व गुण, स्वभाव बाप की दी हुई विशेषता है, अर्थात दाता की देन है। व्यक्ति पर प्रभावित होना यह धोखा खाना है। धोखा खाना अर्थात दुख उठाना। अपवित्रता की शक्ति मृगतृष्णा समान शक्ति है, जो संपर्क व संबंध से बड़ी अच्छी अनुभव होती है, आकर्षण करती है। समझते हैं कि मैं अच्छाई की तरफ प्रभावित हो रहा हूँ, इसलिए शब्द भी यही बोलते व सोचते कि यह बहुत अच्छे लगते व अच्छी लगती है व इसका गुण व स्वभाव अच्छा लगता है, ज्ञान अच्छा लगता है, योग कराना अच्छा लगता है। इससे शक्ति मिलती है, सहयोग मिलता है, स्नेह मिलता है, अल्पकाल की प्राप्ति होती है, लेकिन धोखा खाते हैं। देने वाले दाता अर्थात बीज को, फाउंडेशन को खत्म कर दिया और रंग बिरंगी डाली को पकड़कर झूल रहे हैं, तो क्या हाल होगा? सिवाय फाउंडेशन के डाली झुलाएगी या गिराएगी। जब तक बीज अर्थात दाता, विधाता से सर्व संबंध, सर्व प्राप्ति के रस का अनुभव नहीं, तब तक कब व्यक्ति से, कब वैभव से, कब वाइब्रेशन, वायुमंडल आदि भिन्न भिन्न डालियों से अल्पकाल की प्राप्ति का मृगतृष्णा समान धोखा खाते रहेंगे। यह प्रभावित होना अर्थात अविनाशी प्राप्ति से वंचित होना, परमात्म प्रभाव से निकल आत्माओं के प्रभाव में आना, अर्थात बाप को जाना नहीं, पहचाना नहीं। ऐसे के आगे बाप के रूप में नहीं, धर्मराज के रूप में है। जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं, तो अलबेले नहीं बनो। इसको छोटी सी बात नहीं समझो। अव्यक्त वाणी, तारीख 12 अप्रैल 1984, पृष्ठ 1 मध्यादि 2 आदि। जो स्नेही आत्मा होती है उसके लिए एक बाप ही संसार है। सदा श्रीमत का हाथ मस्तक में अनुभव करते हैं। अविनाशी स्नेह सारा कल्प स्नेह ही बनाई देता है। तो हर एक अपने आप को चेक करो कि सदा दिल के स्नेह का अनुभवी हूं, व बीच बीच में कोई स्नेह में लीकेज हो जाती है। माया लीकेज तो नहीं कराती रहती। माया का काम क्या है? लीकेज कराना। और जब लीकेज होता है तो अनिश्चय आ जाता है। अनिश्चय आ जाता है तो बाप से दूर हो जाते। अगर कोई भी आत्मा की तरफ प्रभावित होते हैं, कोई भी आत्मा,
चाहे उसकी विशेषता पर प्रभावित होते हो, चाहे विशेष गुण पर प्रभावित होते हो, तो परमात्म प्यार के अंदर अविनाशी के बदले लीकेज हो जाता है। तो लीकेज क्यों होता है? इसलिए होता है कि आत्माओं का प्यार व्यभिचारी बन जाता है। अगर एक बाप के प्यार में डूबे हुए हो तो लीकेज होने की संभावना ही नहीं है। इसलिए हरेक अपने आप को चेक करे कि लीकेज वाले सदा के स्नेही, सदा बाप के साथ, सदा बाप के हाथ का वरदान माथे पर हो, ये अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए ज्ञानी तू आत्मा बाप को प्रिय है। प्रभावित हो गए माने प्रजा बन गए। जिनसे भी प्रभावित हुए उनकी प्रजा बन गए। वो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी शूटिंग हो रही है। शिव बाबा की बातों से प्रभावित नहीं होते, ब्रह्मा की बातों से प्रभावित नहीं होते। आपस में जिनको गुरु बना के बैठते हैं या जिनसे मित्रता करते हैं उनसे प्रभावित हो जाते हैं, तो प्रजा बन जाते हैं। आप तन मन बुद्धि सहित बाप के ऊपर प्रभावित हो चुके हो। जब मन और बुद्धि एक के तरफ और ऊंचे तरफ प्रभावित हो चुकी, तो फिर दूसरे के ऊपर प्रभावित कैसे हो सकते? अगर दूसरे के ऊपर प्रभावित होते हैं तो उसको क्या कहेंगे? दी हुई वस्तु को फिर से स्वयं यूज करना, उसको कहा जाता है अमानत में खयानत। जब मन बुद्धि दे दिया तो फिर आपकी रही कहाँ जो प्रभावित होते हो? बाप के हवाले कर दिया है या आधी रखी है, आधी दी है? जिन्होंने फुल दी है वे हाथ उठाओ। देखो, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन महामंत्र क्या है? मनमना भव। तो मनमना भव नहीं हुए हो तो ज्ञान सहित रहम दिल आत्मा कभी किसी के ऊपर, चाहे गुणों के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे किसी भी प्रकार के सहयोग प्राप्त होने के कारण आत्मा पर प्रभावित नहीं हो सकती, क्योंकि बेहद की वैरागी होने के कारण एक बाप के स्नेह, सहयोग, साथ, इसके सिवाय और कुछ उसको दिखाई नहीं देगा, बुद्धि में आएगा ही नहीं। तुम्ही से उठूं, तुम्ही से सोऊं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से सेवा करूं, तुम्ही साथ कर्मयोगी बनूं, यही स्मृति सदा उस आत्मा को रहती है। भले कोई श्रेष्ठ आत्मा द्वारा सहयोग मिलता भी है, लेकिन उसका भी दाता कौन? तो एक बाप की तरफ ही बुद्धि जाएगी ना। सहयोग लो, लेकिन दाता कौन है यह भूलना नहीं चाहिए। श्रीमत एक बाप की है। कोई निमित्त आत्मा आपको बाप की श्रीमत की स्मृति दिलाती है तो उसकी श्रीमत नहीं कहेंगे, लेकिन बाप की श्रीमत को फॉलो कर औरों को भी फॉलो कराने के लिए स्मृति दिलाती है। निमित्त आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं कभी यही नहीं कहेंगी कि मेरी मत पर चलो, मेरी मत ही श्रीमत है, यह नहीं कहेंगी। श्रीमत की फिर से स्मृति दिलाते इसको कहते हैं यथार्थ सहयोग लेना और सहयोग देना। अव्यक्त वाणी तारीख 31 मार्च 1990 पृष्ठ 206 आदि। दूसरों के प्रभाव में न जाएं, इसके लिए क्या करना है? एक बाप की बात माननी है, कोई की बात नहीं सुननी है। क्या दूसरों की सुनते हैं तभी तो प्रभावित होते हैं। तो एक बाप से प्रभावित होना है। प्रभावित माने प्रजा। जो यहाँ किसी से प्रभावित होते हैं वो वहाँ 84 जन्मों में उनकी प्रजा बनेंगे। इसलिए हमें किसकी प्रजा बनना है? प्रजा ही बनना है तो एक बाप की प्रजा बनना है।
भले फर्स्ट क्लास प्रजा बने, सेकंड क्लास प्रजा बने, थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास भी प्रजा बने, लेकिन किसकी बनना है? एक बाप की प्रजा बनना। और बाप तो हमें प्रजा पद देने नहीं आए हैं, बाप हमें क्या बनाने आए हैं? राजा बनाने आए हैं। तो राजा किसी से प्रभावित होता है क्या? अपनी प्रजा के अंदर नहीं। तो राजा बनने वालों की ये निशानी है क्या? राजा वो बनेंगे जो एक बाप की सीमत पर चलेंगे, कोई कीमत पर नहीं चलना है। मुरली में तो यहाँ तक बोल दिया, लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है। अगर उनसे पूछ के चलेंगे या उनकी मत पर चल पड़ेंगे तो 84 जन्मों में से कोई न कोई जन्म में उनकी प्रजा बनना पड़ेगा, क्योंकि प्रभावित हो गए।